यस सर। ओके, थैंक ठीक यू। है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करते हैं भारत में भीड़ प्रबंधन को लेकर। ठीक है, और ऐसा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस साल जो है कुंभ वगैरह रहा था और बहुत सारी इस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, तो इससे सवाल बनने की संभावना है। और ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस से डायरेक्ट जुड़ता है, एक अधिकारी को इस प्रबंधन से जुड़ना होता है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग की क्या चुनौती है। तो विभिन्न हमने उदाहरण देखे हम लोग कि अगर हम लोग पिछले 2 दशक, पिछले 20 साल की बात करें, जिसमें कम से कम 35 से 40 तक जो है बड़ी भगदड़ की घटनाएं सामने आई हैं, और इसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ठीक है, ये सब आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। ठीक है, तो और इसका कुछ प्रमुख उदाहरण हाल का अगर देखें तो अभी एकदम रिसेंट का जो है करूर में जो एक रैली हुई थी, आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु में जो एक्टर हैं विजय, उनके द्वारा जो है नई पार्टी बनाई जा रही है, तो उसका ही जो है चल रहा था वो मीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है भगदड़ हो गया, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया फिर से। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हाल के दिनों में छपे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मुख्य कारणों की बात करें, पहले हम लोग इसको डिस्कशन के लिए ओपन फ्लोर पे रखते हैं। आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भगदड़ और ये जो भीड़ प्रबंधन से जुड़ा हुआ क्या चुनौती है, क्या कारण है इसके, तो आप कुछ कारण पॉइंट्स में बताइए, क्या कारण हो सकता है? सर मैं बोलना चाहूंगा इस पे। जी, एक सेकंड राहुल। ओके, बिल्कुल बोलिए राहुल। जी सर, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 3 कारण को कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला तो जो जी। आयोजक होते हैं उनके स्तर पे, मतलब जैसे अगर ठीक कुछ है। एग्जाम्पल देखें तो वो भीड़ का असेसमेंट ही नहीं कर पाते हैं। जो रिसेंट का ये करूर का भीड़ का हुआ, यहाँ पर उन्होंने जी। 10,000 का असेसमेंट किया था, 27,000 से ज्यादा लोग वहां आ गए। इसी राहुल तरीके एक से चीज अगर जैसे मैं आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जब बताते हैं तो इसको संक्षिप्त रखें और पॉइंट में बताएं। ठीक है, इससे एक आदत भी डेवलप होगा। ठीक है ना? जी सर, जी सर। जी बताइए। दूसरा अगर कहें तो प्रशासन के स्तर पे भी कई जगहों पे लापरवाहियां देखी जाती हैं। जो वहां पर व्यवस्था हो सकता है या अलार्म जैसे बताया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, उस तरीके का गाइडेंस नहीं होता है। और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जो मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है उसके स्तर पे भी गलतियां होती है। इस केस में जो हाल में ही घटना हुआ, वहां पर लोग सुबह से वेट करते रहे, भूखे रहे, परेशान रहे। ऐसे ही कुंभ के केस में क्या हुआ था, लोग ने स्नान कर लिया, वहां पर लेट के आराम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब आयोजक, दूसरा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्रशासन, तीनों स्तर से इसमें चुनौतियां हैं जो पर्टिकुलरली डिस्कस किया जा सकता है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चल चिरंजीव आप बताइए, अब पॉइंट में बताइएगा, संक्षिप्त रखिएगा। अलका आप बताइए, अलका। हेलो सर एक तो अफवाह पे विश्वास कर लेते हैं लोग जल्दी। मैम पॉइंट में बताइएगा, है ना? अगर आपको बताना है तो कहेंगे कि पहला पॉइंट ये हो सकता है कि लोग अफवाह में आ जाते हैं। इस तरीके से प्रोसीड कीजिए। अभी जी आप कोई बोल रहे थे, मैं नाम सर मैं बताऊं? हेलो अनिकेत। सर मैं और बोल रहा सर था। बैरिकेटिंग अनिकेत को बोलने दीजिए, एक सेकंड मैम। सर जी सबसे पहले अनिकेत। तो सर स्ट्रक्चरल फेलियर बोल सकते हैं, कोलैप्स ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर जो होता है, नैरो ठीक है। एग्जिट वगैरह देते हैं। दूसरा ठीक सर है। वीआईपी कल्चर बोल सकते हैं, मतलब कुंभ में भी ऐसा देखा गया था, कार लेके चले गए लोग, तो वीआईपी कल्चर नॉर्मल जगह पे नहीं कर सकते। दूसरा सर सबसे पुअर एस्टिमेशन ऑफ पीपल सर, कितने लोग आ रहे हैं इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। उसके बाद फेक न्यूज, भीड़ के बीच में अगर कोई फेक न्यूज आ गया तो उससे लोग ये रैंडम सब मूवमेंट कारण है। करेंगे। ओके हाँ, उसके बाद पुअर ठीक है। क्राउड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं सर, सिक्योरिटी ठीक है। फोर्सेस का। तो ये सब रीजंस। अभिषेक आप बताइए। सर अनुमान से ज्यादा लोगों को आ जाना सर, जिससे प्रशासन उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जी ठीक, इस तरीके से आंसर नहीं कीजिए। अगर आप बोलते हैं ठीक है, तो आप लोग मिला जुला के एक पॉइंट बोलते हैं, ऐसे मत कीजिए। आपको बताना है तो इस तरह से आंसर कीजिए जैसे आप इंटरव्यू पैनल को आंसर कर रहे हैं। आप बताएंगे कि भारत में भीड़ और ये प्रबंधन या भगदड़ के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण ये हो सकता है सर, दूसरा ये, इस तरीके से प्रोसीड करने का कोशिश कीजिए। सर मैं बताऊं क्या? Sir, I would like to say एक something on this. सेकंड, हाँ भूमि आप बताइए जी। Yes, sir. Sir, the causes behind stampede, in my opinion, leads to, first of all, structural failures. For example, poor barricading and narrow exit and entry hazards. Second is Okay. panic and rumors among the people gathered.
So third may be lack of coordination among officials. Fourth ठीक may है। be lack of infrastructural safety measures. ओके, श्वेता आप बता रही थी कुछ, बताइए। जी सर, जैसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि स्ट्रक्चरल इशू है, और सेकंड है कि फायर कोड वायलेंस वगैरह जो हो जाता है, जैसे एग्जांपल है उपहार करा सिनेमा फायर हुआ था 1997 में ड्यू टू फायर कोड वायलेंस के कारण। और सर तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट इशू हो सकता है, ओवर क्राउडिंग वगैरह जो हो जाता है, अंडर डेवलपमेंट, कोई भी जो रेगुलेशन क्राउड्स होता है उसके लेके। और सर फोर्थ पॉइंट गवर्नेंस इशू है। सर कोऑर्डिनेशन जो होता है, गैप बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड फायर सर्विस वगैरह जो होता है। और फिर सर ह्यूमन साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं किसी भी चीज को लेके। बढ़िया, ठीक है। प्रिया Also, आपको कुछ कहना है? sir, one more point I would like to add. मैम आप नहीं, अब आप ठीक है, add मत ठीक है, कीजिए। ठीक है सर, ठीक। ओके, प्रिया आप बताइए। So first, the same things as structural issue first of all, and second is lack of infrastructure. Third is ठीक है, about ओके, मैं समझ गया। ठीक है, अब Okay. चलते हैं आगे भी, है ना, क्योंकि अब पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसको समराइज करते हैं और फिर हम लोगों को इसके समाधान को भी देखना है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना सर, एक पॉइंट और इसमें ऐड हो सकता है। बताऊंगा सर इसमें कि सर जो सुरक्षा कर्मी वहां पर लगे होते हैं उनमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पर्याप्त निकास मार्गों की कमी होती है कि ऐसा कुछ होता है तो कैसे निकलना है। लल्लन, सॉरी, हम लोग बात करते हैं इस पे, ठीक है ना। जब हम लोग दूसरे इसके अलग डायमेंशन को देखेंगे तो फिर मौका देंगे आप लोगों को। ठीक है, एक बार सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए ताकि अगर मैं फिर से नया क्वेश्चन दूं तो पता चल सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार कारण पे बात कर लेते हैं कि मुख्य कारण है क्या। और ये कारण जो है अभी हाल में जो भगदड़ हुआ महाकुंभ के बाद, तो जो कमेटी गठित की गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद जो है कमेटी के द्वारा कुछ मुख्य कारण बताए गए। ठीक है, समग्र रूप से अन्य भी भगदड़ों का उसमें एग्जाम्पल लिया गया, उसके बाद जो है विश्लेषण करके बताया गया। मैं वहां से आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला कारण ये बताया गया कि भीड़ का गलत अनुमान दिया जाता है, गलत अनुमान लगाया जाता है, यानी जो आयोजक हैं उनके द्वारा भी गलत अनुमान लगाया जाता है। मतलब जितने लोग आने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा आ जाते हैं। पहला कारण ये है। ठीक है, तो पहला कारण यही है कि सही संख्या का अनुमान नहीं लग पाता है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि वहां पे एंट्री के लिए बहुत सारे और बेहतरीन प्रयास किए जाते हैं, बनाया जाता है, लेकिन एग्जिट जो है पर्याप्त नहीं रहता है। लोगों को एग्जिट का रास्ता भी नहीं पता चलता है। एंट्री का पता चलता है क्योंकि बहुत सजावट के साथ वो दिया हुआ रहता है और कई जगहों से एंट्री रहता है, लेकिन एग्जिट के लिए जो है सही तरीके से निकास के बारे में नहीं पता रहता है। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है दूसरा। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि वहां पे प्रशिक्षित सुरक्षा बलों का अभाव रहता है। ठीक है, असल में क्या होता है कि नॉर्मली भीड़ प्रबंधन को लेकर सामान्य मान्यता ये है कि इसमें पुलिस बल जो है वो इसका काम करेगी, प्रबंधन का काम करेगी, लेकिन आप गौर करेंगे कि पुलिस का काम जो है वो भीड़ प्रबंधन का नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसको लगा दिया जाता है क्योंकि भारत में इस तरह का कोई स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके ऊपर भी काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत में इस तरीके का चीज नहीं हो पाया है। तो आप सबसे बड़ा पॉइंट ये भी बताएंगे कि भीड़ प्रबंधन में पहले से जो पुलिस फोर्स है उसको ही लगा दिया जाता है और पुलिस फोर्स को भीड़ प्रबंधन के लिए अलग से प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें जरूर ऐड करेंगे। इसके अलावा स्वयं सेवक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आप गौर करेंगे कि वो बैच लगा के इन सब कामों में आते हैं और हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सुनियोजित पहले से जो भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मी है या सरकारी तंत्र है उसके साथ इन स्वयंसेवकों का समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कोई एक हायरार्की नहीं होता है इसमें। एक पॉइंट ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि धीरे धीरे तो सीसीटीवी और ड्रोन इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये भी चौथी पॉइंट बहुत बड़ी बताई गई थी कि आधुनिक तकनीक का अभाव रहता है, इसका हम लोग भीड़ प्रबंधन में उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सीसीटीवी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके अलावा हीट सेंसर होता है, क्राउड सेंसर, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ड्रोन का नहीं करते हैं, संचार प्रणाली का भी उपयोग नहीं करते हैं।
ठीक है। संचार प्रणाली मतलब क्या है कि इन सब में जो है हम लोग सीसीटीवी वॉकी टॉकी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग इस बार जो है कुंभ में हुआ भी था। आप लोगों को मैं एक अलग से बताता हूँ कि इस बार जो कुंभ का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऐसे अभी नॉर्मली उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, किन्हीं को पता है बताइए? 75 बनाया गया है ना। लेकिन कुंभ के दौरान जो है 76 बनाया था। बिल्कुल उसको अलग से एक डिविजनल एरिया बना दे, एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था कुंभ के आसपास। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में बदल गया। वहां पे अलग से उसके डीएम थे, अलग से एसपी थे। तो मतलब एक पूरा एक तंत्र बनाया गया, ठीक है। जिससे कि आप गौर करेंगे कि भले ही कुंभ में ये इस तरह का भगदड़ देखा गया है, लेकिन जितना बड़ा आयोजन है, अगर हम लोग सरकारी आंकड़े की बात करें तो लगभग 60 करोड़ लोग इसमें आए थे। तो जितना बड़ा संख्या था लोगों का, उस हिसाब से बहुत अमूल चूल ही आप कहें, मतलब छोटे स्तर पर ही कहेंगे कि भगदड़ जैसी समस्याएं वहां प्रयागराज में देखी गई। ठीक, उसका कारण ये भी था कि इस बार जो है मैनेजमेंट में, क्राउड मैनेजमेंट में इस तरह का एक अलग और नया प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर लौटते हैं। तो चौथा कारण हम लोग देख चुके थे, और पांचवा कारण क्या बताया गया? पांचवा कारण बताया गया कि जो धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक बार जब अगर हो गया है इस तरह का भीड़ भगदड़ की स्थिति हो गई है, तो इसके बाद जो है जवाबदेहिता तय नहीं हो पाती है। ठीक है, सख्ती से जो है जो भी आयोजक हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा भगदड़ का मूल कारण क्या है उस तक पहुंच के और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो इससे भविष्य में होने वाली जो भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं उस पर बल मिलता है। ठीक है, और छठा चीज बताया गया कानूनी स्थिरता। ठीक है, तो कानूनी स्थिरता क्या है? तो अगर मान के चलिए कि दोषी अगर पाए भी जाते हैं तो उन पर जो है ठीक तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये 6 पॉइंट जो है उस कमेटी के द्वारा बताया गया था। इसके आसपास अगर आप अपना उत्तर रखते हैं तो बेहतर होगा। आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें इन पॉइंट्स को देंगे तो ये आपको मतलब बेहतर एक तरीका होगा आंसर करने का। ठीक है, अब इससे हम लोग जो है, अभी हम लोगों ने कारण के साथ साथ ही जब थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे थे तो इसी से कहीं ना कहीं कुछ समाधान भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ओपन फ्लोर पे इसको समाधान क्या क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में इसके लिए कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे भारत में जो भीड़ प्रबंधन है या हाल में जो भगदड़ वगैरह हो जा रहा है, इसको ठीक करने के लिए या इसके लिए क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, एक अधिकारी, एक प्रशासक के रूप में आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारा हैंड राइज हुआ है। मैं सबसे पहले अलका दिख रहा है मुझको, अलका आप बताइए। यस सर। सर सबसे पहले तो वहाँ मिनिमम सर 2 मिनिमम एंट्री और एग्जिट गेट होना चाहिए, और जो बैरिकेडिंग हो सर उसे बांध दिया जाए। मतलब उस अस्थाई ना हो, ये ना कि किसी कोई हटाकर उसे निकल जाए, नहीं, उसको रस्सी से बांध दिया जाए बैरिकेडिंग को। मैम देखिए, आप लोग गौर करेंगे, जब आंसर देना है तो आप सिर्फ अपना पॉइंट रखेंगे, आप उसको समझाएंगे नहीं, है ना, कि रस्सी से बांधना है या क्या करना है। जैसे आपको कहना भी था कि इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, तो आप इसमें संख्या क्यों बता रहे हैं कि कम से कम 2 होना चाहिए? ये सब नहीं बताना है। आप सिंपल ये कह दीजिए कि हम लोग अनेक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रखेंगे, उसको सही तरीके से उसमें दर्शाएंगे, लोगों में जागरूकता रहेगी कि कहाँ से अंदर आना और कहाँ से बाहर निकलना है, इसको अनाउंस किया जाएगा। इस तरीके से आप समझाए नहीं बल्कि सिर्फ पॉइंट्स बता। जी बताइए सर। सीसीटीवी से निगरानी कीजिए, यदि जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां पुलिस बल पर्याप्त संख्या में भेजी जाए। सर फिर जो मार्ग जो हो वो तो चौड़े होने चाहिए। फिर दिशा सूचनाएं जो मतलब लगा होता है वो संकेत लगा होना चाहिए। फिर सर जैसे बस ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। निगरानी की जा सकता है सर। ओके मैम, ओके। डॉली आप बताइए। सर पहले तो ये अनुमान लगाना चाहिए कि भीड़ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है फेक न्यूज का, अफवाह का जो डर होता है उस पे तकनीक के माध्यम से सीसीटीवी ड्रोन का उपयोग करना चाहिए और बताना चाहिए। उसके माध्यम से एंट्री एग्जिट का ध्यान रखना चाहिए, और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और ठीक है, राहुल आप बताइए। राहुल। यस सर, इसके लिए सर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए, जन जागरूकता हुआ, और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना चाहिए। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि रोड हुआ, एग्जिट पॉइंट हुआ, या फिर वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए फ्लैश होते हैं उन सबको मेंटेन किया जाना चाहिए। प्रॉपर क्यूआरटी, क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठित किया जाना चाहिए। जी सर। जी ओके, चंदन आप बताइए। सर जो पुलिस बल है उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए,
और जो स्वयं सेवक मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनको भी साथ साथ प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक ठीक, चिरंजीव आप बताइए। चिरंजीव आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ सर, क्राउड बिहेवियर जो होता है उसको लेकर एआई ड्रिवन एक एनालिटिक्स करना पड़ेगा। और दूसरा है सर कि एक सिमुलेशन क्राउड मॉडलिंग भी क्रिएट करना पड़ेगा कि क्राउड कैसे बिहेव करती है। और जैसे कि स्वयं सेवक जो आपने बोला, उसमें भी एक सिविल मार्शल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे सही से। और सर फेस्टिवल का जो डिफरेंट जोन है उसको जोनिंग कर देना चाहिए। जैसे कि कुंभ में हुआ था तो सोने का अलग जगह, नहाने वगैरह का पूरा करना चाहिए। ओके और ओके एक सेकंड सर मैं बताऊं, एक मिनट मैम प्लीज, एक सेकंड हम देंगे, सब लोग हम लोग सब बात करेंगे, है ना। देखिए आप लोग सब अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक पॉइंट सब लोग मिस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने कारण में बात किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको पहले से गाइडलाइन मिला हुआ है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से आप ये बोल सकते थे। अच्छा, और इसके साथ क्या है कि ये पहले से तंत्र मौजूद है, और जब आप आंसर करेंगे उसमें इंटरव्यू पैनल के सामने, तो इसमें ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को कानून की समझ तो है ही, इसके अलावा इसके फ्लॉज भी पता है। ठीक है, तो पहले आप पहले से चली आ रही जो समस्या है और जो समाधान है उसको बताएंगे, पहले वो बताइएगा। पहला ये बताइएगा कि एनडीएमए का जो दिशा निर्देश है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, है कि नहीं? सर मैं बोल, एक सेकंड, कौन बोल रहे थे? गौतम, अनिकेत? यस सर, यस हाँ बोलिए बोलिए। ओके गौतम जी आप सर मैं बोल रहा हूँ जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, तो सभी विभागों को उसको एकीकृत और निगरानी जांच करना चाहिए। सेकंड स्टेप्स ये ले सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग चला सकते हैं, आम जनता को सुरक्षा और अनुशासन संबंधी जो प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। एसओपी जो है पहले से बना उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। जैसे एनडीएमए का जो दिशा निर्देश दिया हुआ है तो प्रत्येक आयोजन में लागू होना ही चाहिए। फिर लोकल लेवल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। इसके तहत हम लोग जिला प्रशासन और पुलिस बल जो है उनको नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये ले सकते हैं कम्युनिटी पॉलिसिंग और जो स्वयं से भागीदारी होते हैं, जैसे स्वयं स्थानीय नागरिक होते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करना, उस पर फोकस करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये हो सकता है डेटा ड्राइविंग जो प्लानिंग होता है उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे पिछले जो भी आयोजन हुए हैं उनका डेटा हमारे पास है तो उसका विश्लेषण करके आगे का रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं सर, दो और ऐड करना चाहूंगी। जी बोलिए बोलिए। सर एक मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और सर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसपास होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। एटलीस्ट स्टैम्पीड की जो भी घटना हुई रिसेंट में, हमें कहीं ना कहीं उसका कारण भी पता करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए एक पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से जांच होनी चाहिए और उसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसको प्रॉपर लागू किया जाना चाहिए। और उसके बाद सर मुझे लगता है कि एक लिस्ट पब्लिक में ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ये सर भी जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं और आम जनमानस हैं, हम सबको मिलकर जो है किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए जो भी पॉसिबल प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना, ठीक है, ओके। अब जो है इसको कंक्लूड करते हैं मैम, अब इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं और असल में क्या होता है कि जब आप इसको पैनल के सामने बोलेंगे तो इतना समय रहेगा नहीं। यहाँ पे ये भी होता है कि एक व्यक्ति बोल देते हैं फिर उसके पॉइंट में सिर्फ ऐड करते हैं लोग, है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य इंटरव्यू पैनल के सामने प्रस्तुत होना है और उसके लिए तैयारी करनी है। आप लोग जो भी पॉइंट अलग अलग लोग बोलते हैं उसको कहीं ना कहीं नोट भी करते जाएं शॉर्ट में, ठीक है, तो आपको एट लास्ट काम आएगा। अब इसको हम लास्ट कर देते हैं। जितने पॉइंट्स आप लोग बताए हैं वो सब बिल्कुल सही था, ठीक है, उसको बस सुनियोजित तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। पहला समाधान हम लोग बात करते हैं, और पहला समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहला समाधान होगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका हम लोगों को सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्हीं दिशा निर्देशों में 3-4 चीजों की बात की गई है। सबसे पहला है कि प्रवेश और निकास का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण मतलब कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, ये तो है ही। इसके साथ साथ कितने एंट्री और कितने एग्जिट्स होने चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अभी एक मैम बता रही थी कि हम लोगों को चिकित्सा और आपात सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग इस पॉइंट को छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, लास्ट में ये पॉइंट निकल के आया, तो इसको याद रखिएगा। और ये एनडीएमए का दिशा निर्देश में ये भी शामिल पहले से किया हुआ है कि वो जो भगदड़ का जो क्षेत्र होगा उसमें हम लोगों को चिकित्सा और आपात सेवाओं के लिए पहले से तैयार होना चाहिए,
इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, मैम म्यूट कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और सीसीटीवी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। ये सारी चीजें पहले से एनडीएमए के दिशा निर्देश में हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? पहला पॉइंट उसी कमेटी का हम लोग हवाला देंगे। दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षित भीड़ प्रबंधन बल होना चाहिए, यानी क्राउड मैनेजमेंट यूनिट का सेपरेट रूप से गठन होना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस फोर्स तो है ही जो काम करेगा, ठीक है। आप गौर कीजिए, एक बात मान के चलिए कि अगर इलाहाबाद में ही जो प्रयागराज में जो इस बार कुंभ का आयोजन हुआ, अगर उसमें सिर्फ इलाहाबाद की ही पुलिस को लगाया जाता तो तब भी क्या ये पॉसिबल था कि उसको मैनेज किया जा सकता? ऐसा नहीं था। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि बिहार में ही किसी स्थान पर बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या उस जिले के ही पुलिस को लगा देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को, अगर हमारे पास पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लोग पहले से ही इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट यूनिट का गठन करके स्वयं सेवक के बारे में हम लोगों ने बात किया है, तो उसको अलग से सेपरेट पहले से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं, विशेषज्ञ टीम का गठन कर सकते हैं पहले से, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केवल पुलिस को ही मैनेजमेंट में नहीं लगा सकते हैं, इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ विकल्प तलाशने चाहिए जो मिलकर काम करें, ठीक है। इसके अलावा तीसरा समाधान ये हो सकता है, हम लोग तकनीकी नवाचार का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग एआई आधारित रियल टाइम क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग यूज करेंगे। अभी हाल फिलहाल में इसका प्रयोग भी किया गया है, ये एग्जाम्पल दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग ड्रोन से सर्विलेंस कर सकते हैं, थर्मल सेंसर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और मोबाइल अलर्ट सिस्टम भी इसमें स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है कानूनी जवाबदेही तय करना, ठीक है, यानी हम लोगों को पारदर्शिता और जांच इन सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। प्रशासन को इन सब क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और पांचवा और अंतिम है जागरूकता अभियान, ठीक है। अंतिम नहीं, मतलब इसमें तो आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये पॉइंट जरूर बोलिएगा कि हम लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। आप गौर करेंगे कि जैसे भूकंप के लिए स्कूल में, है ना, आप देखे होंगे प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को कि आप कोने में खड़े रहें, किसी भारी चीज के नीचे चले जाएं, टेबल टूल है उसके नीचे चले जाएं। तो इस तरीके का प्रशिक्षण अगर स्कूल में दिया जा सकता है ना। या फिर आप गौर करेंगे कि स्थानीय स्तर पर बहुत सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं, बोल कर रिक्शों पे चुनाव संबंधी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्राउड को लेकर जो है जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया जा सकता? अगर आपको पता है कि उस क्षेत्र में इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होना है, तो इसके लिए भी स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है, ठीक है। तो लोगों को बताया जाना चाहिए कि भीड़ में कैसा व्यवहार करें, आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ समाधान है जो भारत में भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी है। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए थे, उसको इन सब चीजों को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। चंदन बताइए क्या बोल रहे थे? चौथे नंबर पर जो बताए थे एक बार रिपीट कर दीजिए सर। वो कानूनी जवाबदेही तय करना। हम लोगों ने जब हम लोग कारण पे डिस्कस कर रहे थे, तो एक कारण हम लोगों ने ये भी देखा था कि वहां पे जवाबदेहिता नहीं होती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था जो है वो भी, यानी न्यायालय से भी जो है बहुत डिले होता है, इन चीजों को जांच में ही लगा रहता है ये सब। तो हम लोगों को इसको भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का अगर कोई उपद्रवी तत्व अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं के डर की मतलब होता है डर जैसा माहौल बना रहे उन लोगों पर, ठीक है सर। एक पॉइंट है इसमें कि जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है इसमें सर भगदड़ को जैसे मानव निर्मित आपदा इसको सर माना गया है। तो इसमें ये कहते मतलब इसके अनुसार है सर कि अगर कोई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तो इसमें एक अलग से इसके लिए योजना बनाने की जैसे एक दिशा निर्देश दिया गया है। इसको भी ऐड कर सकते हैं सर? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो मिनिमम पॉइंट्स बताए थे आपको, ठीक है ना। आप इसमें बिल्कुल आप मैक्सिमम पॉइंट्स बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान रखिए कि वहां पे बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, आप 4-5 पॉइंट से फिर बार तरीके से बोलेंगे वही पर्याप्त है। और इसके बाद एक चीज और होती है कि अगर आप 1-2 पॉइंट बहुत अच्छा बता देते हैं, तो उनसे आपको ये जानना, मतलब ये नहीं जानना होता है कि आपको एग्जैक्ट पूरी जानकारी है कि नहीं, बस उनको ये देखना होता है कि हाँ इसका अप्रोच सही है कि नहीं, ठीक है ना।